कबीर साहब जी का एक भजन है। सबद ने परखो रे भाई रे, सबद ने परखो रे भाई। सतगुरु दीनी सेन सेन में बेगम दरसाई। पहले तो साधु में जन्मिया, पीछे बड़ा भाई रे साधु रे, पीछे बड़ा भाई। धूमधाम से पितर जन्मिया, पीछे बड़ी माई रे सबद ने परखो रे भाई रे, सबद ने परखो रे भाई। सतगुरु दीनी सेन सेन में बेगम दरसाई। पहले तो साधु दूध जमायो, पीछे दूही गाय रे साधु, पीछे दूही गाय। गाय का पेट में बाछी रे बचिया, घी बेच बाजाए सबद ने परखो रे भाई रे, सबद ने परखो रे भाई। सतगुरु दीनी सेन सेन में बेगम दरसाई। चींटी चाली सास रे जी, नोमण सुर मोसार। ओ चींटी चाली सास रे जी, नोमण सुर मोसार। अरे हाथी सरी सालिया रे बगल में ऊँट दिया ललकार, सबद ने परखो रे भाई रे, सबद ने परखो रे भाई। सतगुरु दीनी सेन सेन में बेगम दरसाई। अंडा था तब बोलता जी, बच्चा बोले नाई। अंडा था तब बोलता जी, बच्चा बोले नाही। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, मूर्ख समझे नहीं सबद ने परखो रे भाई रे, सबद ने परखो रे भाई। सतगुरु दीनी सेन सेन में बेगम दरसाई। सतनाम साहिब बंदगी। अब भगत जी नाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्मा को जयपुर से चिरंजीलाल दास का सतनाम साहिब बंदगी चरण स्पर्श सादर नमन। एक भजन कबीर साहब जी का है। शब्द ने परखो रे भाई, शब्द ने परखो रे भाई। सतगुरु दीनी सेन सेन में बेगम दरसाई। फिर पहली कड़ी में कहा है कि पहले तो साधो में जन्मिया, पीछे बड़ा भाई। धूमधाम से पिता जन्मिया, पीछे बड़ी माई। फिर दूसरी कड़ी में कहा है कि पहले तो साधो दूध जमायो, पीछे दूही गाय। गाय का पेट में बाछी बचिया, घी बेचवा जाए। फिर तीसरी कड़ी में बताया चीटी चाली शास्त्र, नौ मनसूर मासार। हाथी सरीसा लिया बगल में, ऊँट दिया ललकार। अंडा था तब बोलता जी, बच्चा बोले नहीं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मूर्ख समझे नहीं। ये चौथी कड़ी है। अभी इस भजन का अब अर्थ करते हैं अपन अपने हिसाब से। और शब्द न परखो रे भाई, यानी शब्द न तो लिया जाता है न दिया जाता है, शब्द तो परखा जाता है। परख का मतलब होता है कि उसमें किसी प्रकार का को काट छांट नहीं होना चाहिए। जैसे हीरा है, अभी हीरे को अपने हाथ में लेकर के ये परख करते हैं कि ये हीरा है कि नहीं है। उस हीरे में किसी प्रकार का कोई बदलाव, किसी प्रकार की कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। उसी प्रकार से वो शब्द रूपी जो परमात्मा है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव या चेंज नहीं होता है। उसी शब्द को परखना है। क्योंकि क्योंकि बिना परखे हम हर शब्द को शब्द मान लेते हैं, लेकिन वो माया की झाई है। लेकिन असली शब्द क्या है, वो परखने में आता है। तो यही कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि साधो भाई, शब्द ने परखो रे भाई, शब्द को परखना है।
परख के द्वारा ही वो शब्द समझ में आएगा। तो कबीर साहब जी एक दूसरे भजन में भी यही बोलते हैं, शब्द थारी विरला ने परख पड़ी। जो उस जो परमात्मा रूपी शब्द है, हे प्रभु, हे शब्द रूपी परमात्मा, वो किसी विरला पारकी को ही समझ में आता है। यानी पारक ही पारक को समझ सकता है। यानी हीरे की परख जोरी ही समझ सकता है। उसी प्रकार से कहा गया है कि उस शब्द रूपी परमात्मा को केवल वही समझ सकता है जो उस परमात्मा का शब्द का हो गया है। भले ही उसको सच्चा ज्ञान नहीं मिला हो, लेकिन अंत समय में, अंतिम समय तक, अंतिम पड़ाव तक उसको सच्चा ज्ञान जरूर मिलेगा। क्योंकि आत्मसमर्पण का जो भाव है, उसको आखिरी समय तक, उसको मृत्यु के समय से पहले उसको सच्चे ज्ञान से परमात्मा जोड़ ही देगा। तो यही कहा है कि शब्द ने परखो रे भाई। सतगुरु दीनी सेन। अब सेन का मतलब यहाँ इशारा होता है। अब इशारा का मतलब ये होता है कि अपन जैसे किसी चीज़ को बताया जाता है। अब सेन सत्य नहीं होता है। सेन पे चल कर के जो चीज़ प्राप्त होती है वो सत्य होता है। इसी चीज़ को समझना है। अब सेन किसका दिया जाता है? सतगुरु दीनी सेन, सेन में बेगम दर्शाई। उस सेन में बेगम है। यानी बेगम को न तो दिया जाता है न लिया जाता है। बेगम की तो एक सेन होती है, एक इशारा होता है। यदि कोई पार की जीव इस इशारों को समझ जाता है तो वो शब्द रूपी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और यदि उस परख को नहीं समझ पाया तो वह इस भवसागर में डूबेगा ही डूबेगा। परंतु यदि उसके अंदर सच्ची लगन, सच्चा भाव, सच्चा आत्मसमर्पण है परमात्मा के प्रति, तो जरूर उसे परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन होना चाहिए सच्चा समर्पण भाव। अब समर्पण भाव का मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा लगाव संसार में भी हो और परमात्मा में भी हो। ऐसा, इसको समर्पण भाव नहीं बोलते हैं। समर्पण भाव का मतलब होता है परमात्मा के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित। यानी कि हमें यह संसार एक जहर की तरह लगे तब समझ जाना है कि हमें परमात्मा के प्रति कुछ, थोड़ी बहुत, कुछ अंश लगन है। क्योंकि यह संसार हमें तभी बुरा लगेगा जब हमें ये इनके सुख या दुख जो भी है, ये संसार हमें विष के समान लगे। अभी विष के समान कब लगेगा? जब हमें इस संसार की नश्वरता और इसमें फंसाने का जो नियम है वो हमें समझ में आए तब। इस निरंजन की जो जाल है वो समझ में आए तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये जीवों को सुलझाने के लिए बना है कि उलझाने के लिए बना है। तभी तो हमें इस संसार के जितने भी सुख प्रदान है, जितने भी भाई बंधु है, जितने भी यहाँ के जो भी दिखाई देती है, वो सब विष तभी लगेंगे जब हमें ये चीज़ कड़वी लगेगी, जहर लगेगा। जब जहर लगेगा तभी हमें अमृत मिलेगा। क्योंकि जहर लगेगा तभी छोड़ा जाएगा, क्योंकि जहर को कोई पीता नहीं है। जहर लगेगा तभी छोड़ा जाएगा, क्योंकि जहर को कोई पीता नहीं है। अमृत को ग्रहण करना चाहते हैं हर कोई। और उस अमृत को तभी ग्रहण किया जाएगा जब विषय वासनाओं के जहर को छोड़ेंगे। तो यही चीज़ समझा रहे हैं कि कबीर साहब जी की शब्द न परखो रे भाई, सतगुरु दीनी सेन, सेन में बेगम दर्शाई। अब पहली कड़ी में बताया गया है, पहले तो साधो में जन्मिया। अब मैं कौन है? ये है पहले तो साधो में जन्मिया। अब यहाँ जन्मने की बात बताई गई है, जबकि जीव तो अजर अमर है। जीव कभी जन्मता नहीं है न मरता है। तो पहले तो साधो में जन्मिया। मैं कौन है? ये मन है। मैं ता तब हरि नहीं, हरिये मैं नहीं। मैं कौन? ये काल पुरुष ब्रह्म निरंजन। क्योंकि इसी ने ही अहम ब्रह्मास्मि के रूप में मैं को लेके आया इस धरती पर। तो पहले तो साधो मैं जन्मिया, पीछे बड़ा भाई। तो जब अहंकार उत्पन्न होता है, ये जीव का जन्म होता है। जीव से, हालांकि जीव का जन्म नहीं होता है, लेकिन जीव शरीरों में आता है। तो यही समझना है कि इस ब्रह्म का जो बड़ा भाई है वो है जीव। क्योंकि बड़ा भाई है तभी ये ब्रह्म है। क्योंकि बड़ा भाई ने इस छोटे ब्रह्म को, यानी छोटे भाई को पकड़ रखा है।
धूमधाम से पिता जन्मिया। अब ये जो पिता है ये कौन है? ये हुआ इसका शरीर, शरीर और पीछे बड़ी माई, माई का मतलब होता है माया। जीव का पिता हालांकि मन ही होता है, मन ही बताया गया है धोखे से। हालांकि पिता तो सबका पिता परमात्मा है, लेकिन ये जीव इस शरीर को ही गलती से पिता मान लिया है। क्योंकि कबीर साहब ने एक भजन में भी कहा है कि माता पिता के मरने से मिटी सभी तकरार, जा दिन मर गए पांचों भैया, सोई में पाँव पसार। तो ये जो माता पिता है ये क्या है? माता और पिता है काल निरंजन, और उसकी जो पत्नी है यानी जो माई है वो है माया। अब दूसरी कड़ी में बताया गया पहले तो साधु दूध जमायो। अब जब जीव को जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो उसमें क्या है कि जो जीव है उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। दूध जमाने का मतलब होता है कि दूध में जैसे अपन दूध होता है, दूध की अवस्था को चेंज करने के लिए हम कुछ जामन देते हैं। तो यही चीज़ है कि पहले ज्ञान रूपी दूध को जमाना पड़ता है, यानी इकट्ठा किया जाता है, ज्ञान को ग्रहण किया जाता है, तो उसमें भक्ति रूपी गाय दुही जाती है। तो यही चीज़ है कि दूध तो क्या है, ये हुआ ज्ञान, और जो गाय है पीछे दुही गाय, दुही का मतलब दोहना, मंथन करना। अब वो किसके द्वारा होगा? भक्ति। ज्ञान का तो मंथन होगा, और दुही गाय यानी दोहना, यानी वो ज्ञान के द्वारा उस भक्ति को प्राप्त करेगा, उसी के अनुसार चलेगा। गाय का पेट में यानी भक्ति के पेट में यानी उस भक्ति के गर्भ में दो बचिया जन्मी। अब बाची और बचिया यानी, अब बाची और बचिया ये क्या है? ये है मुक्ति और वैराग्य। ये है तो घी बेचवा जाए। घी बेचने का मतलब है कि जो उस चीज़ को मिल गया वो सबको बांटेगा, यानी परमात्मा की जो प्राप्ति हुई है, जो उसका अनुभव हुआ है, उसी अनुभव की सेन के द्वारा वह अन्य संतों को, अन्य भक्तों को, समस्त संत समाज को वह बांटेगा। बेचने का मतलब वहाँ देना होता है, बांटना होता है। हालांकि परमात्मा का जो अनुभव ज्ञान है वो दिया नहीं जाता है, लेकिन वह चाहता है कि जिस ज्ञान से मुझे मुक्ति मिली है उस वही ज्ञान में पूरे संसार को बांटूं, क्योंकि हर जीव परमात्मा की जीव हैं। चींटी चाली सांसरे नौ मंसूर मोसार। चींटियाँ सुरती को बताया गया है। जो चींटी चाली सांसरे यानी उस परम पिता के सांसरे, जब उसको ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया, मुक्ति का साधन मिल गया, भक्ति मिल गई, तो सुरत को द्वारा वह परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना चाहेगा। तो यही बोला गया कि चींटी चाली सासरे, सासरे का मतलब परमपिता के देश में चलने की वो है। तो चींटी चाली सासरे और नौ मण सूर मोसार। अब नौ मण का मतलब यहाँ पे है नवदा प्रकार की भक्ति। चींटी चाली सासरे नौ मण सूर मोसार। हाथी सरीसा लिया बगल में ऊंट दिया ललकार। हाथी सरीसा, हाथी जैसा, हाथी जो होता है मन बतंग हाथी होता है। हाथी क्या है कि हाथी को ऊपर अंकुश लगाया जाता है, महावत। तो कहने का मतलब है हाथी जो है, हाथी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो मन है ये हाथी को बताया गया है संकेत। जो हाथी सरीसा लिया बगल में, बगल का मतलब उसको बगल में दबाने का मतलब उसको कब्ज में ले लिया, उसको वश में कर लिया। हाथी सरीसा लिया बगल में ऊंट दिया ललकार। अब ऊंट दिया ललकार का मतलब है ऊंट यानी ये जो जीव है इसको ऊंट बोला गया है। ऊंट इसलिए बोला गया है कि ऊंट की गर्दन हमेशा लंबी होती है, उसके पाँव भी लंबे होते हैं, तो उसका शरीर भी बहुत बड़ा विशाल होता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है ऊंट का संकेत जीव के लिए बताया, क्योंकि जीव की पहुँच बहुत बड़ी होती है, लेकिन अज्ञानवश उसने अपने कद को छोटा कर रखा है। तो इसलिए जीव का जो पाँव है, जीव का जो गर्दन है, जीव का जो गर्दन पैर है, शरीर है, जो भी है बहुत बड़ा। इसका मतलब यह है कि वो जो जीव है
वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। उसी को, उसकी गर्दन को लंबा बताया गया है। गर्दन लंबी होने का मतलब यह नहीं कि वो तो शरीर के लिए है, लेकिन गर्दन लंबी होने का मतलब यह है कि परमात्मा की पहुँच उस तक हो सकती है, ये चीज़ है। अब बताया गया है कि अंडा था तब बोलता जी। जब जीव गर्भ में था तब वह परमात्मा के अरदास लगाया करता था। अंडा था तब बोलता जी, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वह परमात्मा के सुमरण में, सच्चे सुमरण में लगा हुआ होता है, बिना सांसों के, बिना अजपा जाप के, बिना अनहद नाद के। क्योंकि बच्चे की कोई भाषा नहीं होती है, ताकि गर्भ में बच्चे की कोई भी भाषा नहीं होती, जो भी भाषा होती है बाहर बाहर को सिखाई जाती है। गर्भ के अंदर तो बच्चा निशब्द, बिना बिना शब्दों के, बिना बिना किसी प्रकार की भाषा के ही वो सुमरण चलता है। तो यही कहा कि अंडा था तब बोलता जी, यानी गर्भ में था तब वह अच्छा सुमरण करता रहा, लेकिन बच्चा बोले नहीं, यानी जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको जड़ ग्रंथि की गांठ लग गई, फिर वो सुमरण नहीं चलेगा, इसी को बोले नहीं बोला गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो मूर्ख समझे नहीं। अब कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतों, हे जीव हंसों, इस चीज़ को हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। हे साधो, इसको कोई विरला संत ही समझेगा, मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकेगा। सतनाम साहिब।